अब हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था, तुम लोग जो है सो अपने दिल पर पत्थर रखना और दिल को थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी इंडिया के इतिहास में जिसमें जो है सो भारतीयों का रूह कांप गया था। और लोग जो हैं, लोग ऐसी बददुआ दे, उसके मुंह से जितना भी हो सके बददुआ निकल सकता है उतना बददुआ अंग्रेजों के प्रति निकल रहा था। लेकिन तुम लोग पैसेंस रखना और धैर्य से सुनना कि क्या ऐसी घटना घटी एक छोटे से राज्य पंजाब में, जहां पर एक छोटा सा जिला है अमृतसर, सूर्य मंदिर के किनारे एक छोटा सा जगह है जिसको हम लोग कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। उस जालियांवाला बाग में ऐसा क्या घटना घटा कि उसको हत्याकांड के नाम से हम लोग जान रहे हैं। कौन ऐसी घटना घटी, तो उसी को हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। ठीक, देखो यहाँ पर जो फिगर छापा हुआ है, इसी फिगर को हम लोग छापे हैं जालियांवाला बाग को। और ये जालियांवाला बाग कहाँ है, तो पंजाब में है, जिला है अमृतसर में। और ये सूर्य मंदिर है, उसी सूर्य मंदिर के किनारे ये जालियांवाला बाग है। यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था, पंजाबियों का एक मेला लगता है जिसको वैसाखी का मेला कहते हैं। कौन सा मेला, वैसाखी का मेला। तो यहाँ पर वैसाखी का मेला लगा हुआ था और लोगों की बहुत भीड़ थी, लोग बहुत भीड़ जमा हुए थे वहां पर। अंग्रेज क्या किए थे, एक कानून लागू कर दिए थे जिसको हम लोग कहते हैं मार्शल लॉ। कौन सा कानून था, मार्शल लॉ लागू था। लोगों को पता नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू है, क्योंकि उस समय उतना न्यूज़पेपर नहीं चलता था, उस समय उतना टीवी नहीं चलती थी, लोगों को पता नहीं था कि हमारे शहर में मार्शल लॉ लागू है। ठीक, अब उसी बीच में हुआ क्या कि कुछ लोग, कुछ भारतीय जो हैं सो यहाँ पर जालियांवाला बाग में घुस करके पंचायत कर रहे थे। और पंचायत किस बात का कर रहे थे कि जो रॉलेट एक्ट लागू है जिससे अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, उस रॉलेट एक्ट को कैसे विरोध करें, उस रॉलेट एक्ट का क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इसी के विरोध में लोग जो है सो यहाँ पर क्या हुए थे, एकत्र हुए थे। यहाँ पर देख सकते हो सब बैठा हुआ है। और इस जालियांवाला बाग में बहुत सारे पेड़ थे और वहां पर एक छोटा सा कुआं था। छोटा सा क्या था, कुआं था। इसका जो है जालियांवाला बाग का एक ही मात्र रास्ता था, एंट्री और एग्जिट का, निकलने और बाहर जाने का एक ही मात्र रास्ता था, ज्यादा रास्ता नहीं था। ये दीवार जो है सो बहुत ऊंची दीवार है, अभी भी जाओगे ना तभी भी वहाँ जालियांवाला बाग अभी भी पंजाब में मिलता है। बहुत ऊंची दीवार, इधर से फांद नहीं सकते हो, इतना ऊंची है। ठीक, यहीं पर जो है सो यहाँ पर लोग एकत्र हुए थे। लेकिन कुछ खुफिया लोग, बोला जाता है ना अंग्रेज हमको गुलाम यूं ही नहीं बनाया, उसे गुलाम बनाने के लिए हमारे भारतीयों ने उसको सपोर्ट किया। कुछ खुफिया भारतीयों ने अंग्रेज को बता दिया कि वहां पर जो है सो बहुत लोग एकत्र हुए हैं जालियांवाला बाग में और षड्यंत्र रच रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। जब इस बात को सुना, कौन, जनरल ओ डायर, ये वो डायर नहीं है, डायन है साला ये, जनरल वो डायन ने जब इसको सुना, डायर नहीं बोल रहे हम, डायन बोल रहे हैं, डायन ने जब इस बात को सुना कि वहां पर बहुत सारे लोग एकत्र हुए, इकट्ठा हुए हैं, तो इन्होंने ऑर्डर दिया किसको, जनरल आर डायर को, क्योंकि जनरल आर डायर को कमान सौंप दिया था। और जनरल आर डायर को बोला कि जा करके देखो अपने पुलिस सिपाहियों को ले जाओ और देखो कहां पर सब एकत्र हुआ है, कहां क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर लोग कैसे सब एकत्र हुए हैं, एक साथ कैसे हुए, जाओ। अब ये बेचारा जनरल डायर जो है, बेचारा बोलेंगे इसको, चलो ये खजवा बेचारा बोलेंगे तो रे अच्छा भगवान अगला जन्म में इसको कुकुर में पैदा किया होगा ने। चलो तो अब क्या किया, जनरल ओ डायर ने परमिशन किसको दे दिया, जनरल आर डायर को। और जब जनरल आर डायर को परमिशन दिया, जनरल आर डायर जो है अपनी पूरी फौज लेकर के कहां पर चला गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग के पास। और अपनी फौज लेकर के जब चला गया तो यही एकमात्र रास्ता था, इसी रास्ता को घेर लिया। समझो कि इस सैनिक में भारतीय भी हैं, इस सैनिक में अंग्रेज भी हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, भारतीयों को आगे रखा और अंग्रेज को पीछे, और सबसे पीछे अपने रहा। समझा कि नहीं। जब वहां पर गया इन्होंने कुछ नहीं सुना, डायरेक्ट इन्होंने आदेश दे दिया कि चलाओ गोली। और इसके कहने पर, जनरल ओ आर डायर के कहने पर अंग्रेजों ने, वहां के जो सिपाही थे सब सिपाही ने गोली चलाने लगी। समझो भारतीय गोली नहीं चलाना चाहता ना, यदि वो नहीं चलाता तो पीछे से अंग्रेज जो सिपाही थे उसको गोली मार देता, ऐसा घटना था। लेकिन भारतीय भी गोली चलाने के लिए विवश हो गए। लेकिन बात यह है कि अपनी जान जाए तो जाए, लेकिन हम दूसरे की जान क्यों लें, उसमें भारतीय सिपाहियों की भी गलती थी। साला तुम मर जाता, उस पर गोली काहे चलाया तू, बता, मार देता, तू ही ना मारता, तुम कम से कम इतना लोग तुम गोली नहीं चलाता तो ये सब बचता कि नहीं बचता। लेकिन यह सब अखज, पैसा की लालच, लोगों की गुलामी,
इसको स्वीकार था और इन्होंने गोली चला दिया। और जब गोली चलाया तो यहाँ पर बहुत लोग जमा हुए थे और इस बहुत लोग जो है सो त्राही त्राही करने लगे। लोग सोच रहे थे कैसे मेरी मौत जल्दी आ जाए, और उस समय जो एक ही दुआ कर रहे थे, किसी तरह इस क्षण को यहाँ से हटा दो। भयानक गोलियां चलाई गई, भून दिया गया और इतना गोली चलाई कि बहुत लोग मारे गए। और कुछ लोग सोचा कि सला इस कमीना के गोली से हम नहीं मरेंगे, हम कुआं में कूद जाते हैं। तो बहुत सारे लोग देख रहा है सब कुआं में कूद रहा है। कहाँ पर? कुआं में। और बहुत लोग जो है सो कहाँ में कूदने लगे? कुआं में कूदने लगे और कुआं में कूद करके जान देने लगे। दीवार में कोई चिपक रहा था तो उसको जो है सो दीवार में चिपका दे रहा था गोली मार कर। और इस तरह से पूरी इस जालियांवाला बाग को जो है सो लहूलुहान कर दिया। यहाँ पर देख रहा होगा एक छोटा सा बचवा, देख रहा है? ये छोटा सा बचवा कोई और नहीं बल्कि उधम सिंह था। उधम सिंह भी वहां पर थे। उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए जब देखा ना, तो उसको इस बात का एहसास हो गया कि साला इसका बदला जरूर लेंगे हम, एक न एक दिन अंग्रेजों को जरूर सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। और बेचारा इसको गोलियों नहीं लगल था, किसको? उधम सिंह को। ये नकली कर दिया कि हम मुर गए, एकदम नकली। अब बगल में खून खान था, पूत पैत लिया होगा पूरा, समझा कि नहीं, और मरल जैसन कर दिया। अब सब यहाँ जब अंग्रेजवा उल्टा उल्टा मार रहा था कि कोई फुकफुकिया है, कोई बचल है का, तो इसको जब उल्टाया ना तो किसी तरह कर भी किया जा। अंग्रेजवा सोचा कि मर गया है और सब आँखिया से देख रहा था, कने का है, कौन है, नहीं है, सब पहचान रहा था। और खास करके इसको पहचान रहा था कि तोरा रे, तोरा भीतर में घुस के तोरा मारेंगे, हम बेडरूम में जाके मारेंगे तोरा, से सब सोच रहा था, समझा कि नहीं। और इस हत्याकांड में बहुत लोग मारे गए, सैकड़ों सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोग 800 आंकड़ा देते हैं, कुछ लोग 879 आंकड़ा देते हैं, कुछ लोग 379 आंकड़ा देते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 20,000 लोग मारे गए थे। अब सब बुक में अलग अलग इसका आंकड़ा दिया हुआ है, लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर हजारों से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। कहाँ पर? जालियांवाला बाग में। अब देखो, जब ये घटना घट गई, ये वापस आया जनरल आर डायर, और जब वापस आया और इससे पूछा गया तुमने गोली क्यों चलवाया, तो ये क्या कहता है गधवा कि हम लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं, हम लोगों में अपना खौफ पैदा करना चाहते हैं। गधा तू जमराज है जो तुम लोगों में अपना खौफ पैदा करना चाहता है, समझा कि नहीं? हाँ, ये जमराज है जो खौफ पैदा करना चाहता है। बताओ, इतना लोगों की जान गई, इतना भारतीयों की जान गई, पता नहीं कितने बहनों की मांगें उजड़ी होगी, पता नहीं कितने लोगों की गोद उजड़ी होगी, पता नहीं कितने माँ बेटे बेटी जो है सो अपने माँ और अपने भाई, अपनी बहन, अपने पापा, अपने भैया को ढूंढ रहे होंगे उस लाशों की ढेर में, और उससे मिला भी नहीं होगा उस लाशों की ढेर में। और ये गधा बोलता है आकर के कि हम दहशत पैदा करना चाहते हैं, हम डर पैदा करना चाहते हैं। तोरा बाप के घर है, तू डर पैदा करना चाहता है, गधा कहीं का, समझा कि नहीं। अरे इतना हत्या किया। इसके बाद जो है अंग्रेज जब इस तरह किया, अंग्रेज जो है ब्रिटेन में, ब्रिटेन समझता है ना, ब्रिटेन में, अब ब्रिटेन में इसको बुलाया गया कि तूने जो है सो बहुत अच्छा काम किया है, और इससे ऊपर वाला को, जनरल ओ डायर को, कि तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम दोनों ही आओ, तुम लोग को हम अवार्ड देंगे। क्या देंगे? अवार्ड देंगे। किसको पता था कि ये सब बतिया जान रहा है, सुन रहा है सो? उधम सिंह। और इसको दोनों को कहाँ बुला लिया गया? ब्रिटेन। बोला कि अब तुम वहां नहीं रहो, भारतीयों की नजर में तुम आ गया है, तुमको वहां रहने नहीं देगा, बचने नहीं देगा, मार देगा तोरा, तुम यहाँ आ जाओ। और उसको कहाँ बुला लिया? ब्रिटेन। और ब्रिटेन जब बुलाया तब जाकर के उधम सिंह, जो समय 16-17 साल का लड़का होगा बेचारा, वो जो है 1940 में प्लानिंग बनाता है कि जिसने जिसने हमारे लोगों को मारा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, साला जो होगा देखा जाएगा। और वो उधम सिंह भारत से पता करने लगा कि जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर कहाँ है। इसको पता चला कि ये यहाँ नहीं है, ये कहाँ पर चले गए हैं? ब्रिटेन चले गए हैं। तब इन्होंने क्या किया कि जो मालगाड़ी होता है ना ट्रेन वाला, उस मालगाड़ी के अंदर माले में घुस करके चल गया। कहाँ पर? ब्रिटेन। और ब्रिटेन जब गया तो ब्रिटेन जाने के बाद किसी से कांटेक्ट करके एक बंदूक लिया, समझा कि नहीं। और बंदूक लेने के बाद पता चला कि उस दिन जो है इसको अवार्ड मिलने वाला था। किसको? जनरल ओ डायर को। और वहां पर स्पीच देने वाले थे, मैन गेस्ट के रूप में ये आने वाले थे। बहुत बड़ा सभा का आयोजन ब्रिटेन में हुआ था, उसमें मैन गेस्ट के रूप में ये आने वाले थे। इसका पूरा सत्कार होता, इसका अवार्ड वगैरह मिलता। लेकिन किसको पता था कि वो उसका जो काल वहां पर जा रहा है, जमराज जा रहा है वहां पर, समझा कि नहीं। अब उस समय ये जो थे उधम सिंह एक बंदूक ले लिया, वकील का ड्रेस पहन लिया और किताब ले लिया एक ठो, और उस किताब में बंदूक भर लिया,
समझा कि नहीं। और किताब में बंदूक भर के एक आदमी को वहाँ टपका लिया, उसका बगल में जो दरबार था ना उसको टपका दिया, उसका पोशाक पहन लिया और उसका सब छीन करके सब अंदर घुस गया, बोला हम वकील हैं, साइड साइड साइड, सब एकदम प्रणाम करते जाता, प्रणाम 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 उधम सिंह प्रणाम प्रणाम। लोगों को पता नहीं था कि ये भारतीय है। सो अंदर जो ही घुसा, अब बेचारा जनरल वो डायर जो है सो गया स्टेज पर, समझा कि भाषण देने के लिए कि हाँ हम भारतीयों में बहुत अच्छा काम किए हैं, भारत में लोगों को मारे हैं, आतंकवादियों को मारे हैं। बेचारा वहां पर गया जो ही स्टेज में, अब उसके सामने आया उधम सिंह, किताब खोला और खोला, बोला तू ही है। अच्छा से ओकरा देख लिया, ऊपर से नीचे तक देख लिया कि तू किस तरह दिखता है, क्योंकि अब के बाद तू दिखेगा नहीं, समझा कि नहीं। अच्छा से देख करके अपना बंदूक को निकालता है और 3 गोली उसके सीने में दाग देता है। और जो ही 3 गोली दागता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, बोला लो पकड़ लो, अब हमको कोई मतलब नहीं है। जिसको हम खत्म करना चाहते थे उसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए। और उसको जो सो गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उधम सिंह को 1940 में ही फांसी की सजा दे दी जाती है और बेचारा ये हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये सोच के रखा था उसी टाइम कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और इसका बदला इन्होंने क्या किया, लिया। किसने लिया, उधम सिंह ने। ऐसा खून मतलब कि लड़का होना चाहिए। अब इसको कोई गम नहीं था, बोल रहा था फांसी दे दो ना, अरे हम हंसते हंसते फांसी ले लेंगे, मेरा जो मकसद था वो मकसद हम क्या कर लिए हैं, पूरा कर लिए, समझा कि नहीं। अब देखो यही नहीं रुकी, आगे क्या हुआ कि जब इस भयानक घटना घटी, लोगों को पता चला भारतीयों को, तो भारतीयों को जब पता चला तो भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, बहुत विरोध किया। उसमें से उत्तर भारत में ज्यादा विरोध हुआ, उत्तर भारत, समझ रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, ये क्या है, इंडिया, तो इंडिया में यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं उत्तर भारत, इसको कहते हैं दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में विरोध क्या होना शुरू कर दिया, सड़क पर लोग उतरने लगे, लोग हड़ताल करने लगे, पुलिस पर हमला करने लगे, सरकारी भवन को ध्वस्त करने लगे, विनाश करने लगे, कौन, भारतीयों ने। और जब इतना अत्याचार कर भारतीयों ने जो है सो इसका विरोध में ये सब करने लगे, तो अंग्रेज फिर चुप नहीं रहा। अब अंग्रेज फिर से इसका विरोध किया, और अंग्रेज ने अब क्या किया, लोगों को पकड़ करके उसको जो है सो रोड जो होता है ना, रोड में नाक को रगड़वाया गया, बोला कि तुम नाक रगड़ो। और समझो कि उसको एक नाक को रोड में रगड़वाया गया, और नाक बेचारा उसका नकिया छोला जाता होगा, नकिया चापट हो जाता होगा, नहीं समझो। इसके अलावा देखो यही नहीं छोड़ा, अब ये अंग्रेज क्या बोलता है कि जहां भी हमको देखो तुम सलाम करो, हम तोरा साहेब हैं। साला कहीं का तू कुकुर है, साहेब है, बोलता है सलाम करो, हमको क्या करो, सलाम करो। और अंग्रेजों को सलाम करवाया कि जहां भी देखो सलाम करो। इसके अलावा गांव में जो है सो बेचारा, ये बेचारा नहीं कहो इसको, ये खजवा को, गांव में बमबारी करवाया। और इस समय भी बहुत लोगों की हत्या करवाई गई। गांधी जी देखें कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है, ये बहुत लोगों की हत्या कर रही है ये। तब गांधी जी ने जो आंदोलन लिया था उसके विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर लिया, वापस ले लिया। गांधी जी बोला कि चलो इस आंदोलन को अभी हम वापस लेते हैं। और गांधी जी सोचे कि ये जो आंदोलन अभी चल रही है, ये आंदोलन पूरे भारत में नहीं चल रहा है, लेकिन हम एक ऐसा आंदोलन तैयार करेंगे जो पूरे भारत में चलेगा। और उस आंदोलन में हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सारे लोग होंगे। और वहां पर जो है इन्होंने क्या किया, पूरा देश में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। हिंदू की तरफ से तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब तो था ही। और मुस्लिम की ओर से 2 लोगों को पटाया, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। और इसको बोला कि आप मुस्लिम लोगों को एकता कीजिए। और उसी बीच में हमारे देश में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, मुस्लिम अंग्रेज से खफा थे, तो उसी खिलाफत आंदोलन। और यहाँ गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू करता है, और वो आंदोलन जो शुरू करता है उस आंदोलन को कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिंदी में उसको बोला जाता है असहयोग आंदोलन। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे उस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन। कोई दिक्कत, यहाँ कोई चीज छूटा क्या, सब कुछ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड अच्छा लगा होगा तो उतना रिस्पॉन्स देना। चलो, थैंक यू।